सभी साथियों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज हम काव्य प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट द्वारा विरचित है। काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट हैं। यह एक काव्य ग्रंथ है। काव्य प्रकाश के अंदर 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश किसमें विभाजित है? उल्लासों में। काव्य प्रकाश 10 उल्लास है काव्य प्रकाश में। काव्य प्रकाश के 3 भाग बताए गए हैं। कारिका काव्य प्रकाश के 3 भाग है। त्रयः भागा सन्ति, यानी 3 भाग होते हैं काव्य प्रकाश के अंदर। कारिका, वृत्ति और उदाहरण। कारिका, वृत्ति और उदाहरण, ये काव्य प्रकाश के 3 उदाहरण हैं। काव्य प्रकाश में जो कारिकाएं हैं उनकी संख्या 142 है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, डीपली क्वेश्चन है। काव्य प्रकाश में जो कारिकाएं हैं उनकी संख्याएं 142 अर्थात 142 है। और काव्य प्रकाश के अंदर जो उदाहरण हैं वो 603 है। 603 है। काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट, यह एक काव्य ग्रंथ है उनका। काव्य प्रकाश को अगर माने तो एक प्रकार का ये लाक्षणिक ग्रंथ है। काव्य प्रकाश कैसा ग्रंथ है? लाक्षणिक ग्रंथ है। काव्य प्रकाश एक लाक्षणिक ग्रंथ है। इसमें 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में भारती देवी की वंदना करके आचार्य मम्मट जी ने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु तथा काव्य भेद का वर्णन किया। तो जो प्रथम उल्लास है, 10 उल्लास बताए गए हैं। और प्रथम उल्लास है, आचार्य मम्मट ने भारती देवी की वंदना की थी। भारती देवी की वंदना करके इन्होंने काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, और काव्य हेतु, और काव्य भेद के बारे में बताया था। तो प्रथम उल्लास के अंदर काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु तथा काव्य भेद का वर्णन किया था। अब देखिए, प्रथम उल्लास के अंदर ये इन चारों का वर्णन है। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य भेद का। तो जो काव्य लक्षण है अर्थात काव्य की परिभाषा,
उसका एक पंक्ति के अंदर इन्होंने सूत्र पिरोया था, वह है तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अन अलंकृति पुनः क्वापि। तो देखिए काव्य लक्षण, तद अदोषौ, तद अदोषौ तद अदोषौ शब्दार्थौ, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अन अलंकृति, सगुणौ अन अलंकृति, अन अलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण का यह इस संबंध में यह बताया कि तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अन अलंकृति पुनः क्वापि। तो देखिए यहां पर काव्य का लक्षण क्या बताया, काव्य का लक्षण तत्, तत् यानी वह, कि वह काव्य होता है जिसमें अदोषौ, तत् धन अदोषौ, तत् धन अदोषौ, तत् यानी वह काव्य होता है आचार्य मम्मट के अनुसार जो कि अदोषौ अर्थात दोष से रहित हो, अर्थात दोष से रहित हो। दूसरा शब्दार्थौ, शब्द धन अर्थौ, शब्दार्थौ। तीसरा सगुणौ, सगुणौ, इसका संधि विच्छेद देखिए, सगुणौ अन अलंकृति, अन अलंकृति अन अलंकृति पुनः क्वापि। तो काव्य के लक्षण में इनका अर्थ समझिए कि वह काव्य होता है जो कैसा हो, शब्द जिसके अंदर शब्द और अर्थ हो, और वो कैसे हो, अदोष अर्थात दोष से रहित हो, सगुण यानी गुण युक्त हो, और अन अलंकृति पुनः क्वापि, कहीं कहीं अलंकार का अभाव हो। अन अलंकृति यानी अलंकार, कहीं कहीं अलंकार नहीं भी हो सकते हैं, अलंकार का अभाव, अन अलंकृति, यहां पे अन धन अलंकृति। पुनः देखिए काव्य लक्षण, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात वह काव्य होता है जिसमें शब्द और अर्थ हो, वो कैसे हो, अदोष यानी दोष से रहित हो, सगुणों यानी गुण के साथ में हो, और अन अलंकृति यानी कहीं कहीं अलंकार नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, काव्य होगा। अर्थात इस प्रकार से आचार्य मम्मट जी ने काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण बताया है। अब देखिए हम लेते हैं नेक्स्ट काव्य प्रयोजन, जो कि प्रथम उल्लास का दूसरा भाग है, काव्य प्रयोजन। इस संदर्भ में भी मम्मट जी ने एक श्लोक के रूप में इसका लक्षण बताया, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सत्य पर निवृते कांता सम्मितयो उपदेश युजे। काव्यम यशसे, काव्य प्रयोजन के लिए एक श्लोक है, काव्यम यशसे, काव्यम यशसे
काव्यम यशसे अर्थकृते, अर्थकृते व्यवहार विदे, व्यवहार विदे, व्यवहार विदे शिवेतर क्षते, शिवेतर क्षते, शिवेतर क्षते, शिवेतर क्षते सद्य पर निवृत्ते, सद्य पर निवृत्ते, निर्वर्तते, सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मिततयो उपदेश युजे, कांता सम्मिततयो, कांता सम्मिततयो कांता सम्मिततयो उपदेश युजे, कांता सम्मिततयो उपदेश युजे, सम्मिततयो उपदेश युजे तो देखिए काव्य के 6 लक्षण बताए हैं, सॉरी 6 प्रयोजन बताए हैं। पहला है काव्य, काव्य लिखने का प्रयोजन क्या, उद्देश्य क्या। तो काव्यम, जो काव्य लिखा जाता है यश से यानी यश के लिए, यश से यानी यश के लिए अर्थात मान सम्मान के लिए, कीर्ति के लिए। और दूसरा लक्षण अर्थकृते, अर्थ यानी धन की प्राप्ति के लिए। दूसरा प्रयोजन क्या हो सकता है इसका, अर्थकृते यानी धन की प्राप्ति के लिए। और तीसरा व्यवहार विदे यानी व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए, मानव व्यवहार के लिए। शिवेतर क्षतय, शिव धन इतर धन क्षतय, शिव धन इतर, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव इतर यानी जो कल्याण नहीं अर्थात अमंगल से, अमंगल से क्षते यानी उसके विनाश के लिए, अमंगल के विनाश के लिए, अमंगल की क्षति के लिए, अमंगल से बचने के लिए। सद्य पर निवृत्ते, सद्य पर निवृत्ते अर्थात आनंद के लिए, सद्य पर निवृत्ते अर्थात आनंद के लिए। शिवेतर क्षते ये चौथा हो गया। और पांचवा सद्य पर निवृत्ते। और छठा है कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, कांता सम्मित, कांता व सम्मित के लिए। तो इस प्रकार काव्य प्रयोजन 6 हो गए। पहला हो गया यश के लिए, दूसरा हो गया अर्थ के लिए यानी धन की प्राप्ति के लिए, तीसरा व्यवहार के लिए, चौथा शिवेतर अर्थात अमंगल की, अमंगल से बचाव के लिए शिवेतर क्षतय। और पांचवा हो गया सद्य पर निवृत्ते अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए। और छठा हो गया कांता सम्मितयो यानी कांता, कांता यानी कांता और सम्मित से संबंधित। इस प्रकार ये काव्य के 6 प्रयोजन हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि काव्य के जो प्रयोजन है इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले यश से, फिर अर्थकृते, फिर व्यवहार विदे, फिर शिव क्षते, शिवेतर नहीं लिखे शिव क्षते भी लिख सकता डायरेक्ट, सद्य पर निवृत्ते और कांता सम्मितयो, ऐसे करके इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए काव्य हेतु, काव्य हेतु, काव्य के हेतु अर्थात कारण क्या है। तो आचार्य मोहम्मद ने काव्य के 3 हेतु बताए। पहला शक्ति, दूसरा निपुणता और तीसरा है अभ्यास। तो काव्य के हेतु पहला शक्ति, दूसरा निपुणता, तीसरा अभ्यास। ये 3 हेतु
काव्य के हेतु। काव्य हेतु, आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 हेतु बताए हैं। पहला क्या बताया? शक्ति, दूसरा निपुणता, तीसरा अभ्यास। ये तीनों जो हेतु है वो समष्टि अर्थात समग्र काव्य सृजन हेतु प्रयुक्त होते हैं। ये जो काव्य हेतु समष्टि अर्थात समग्र काव्य सृजन हेतु उपयोगी है। अब देखिए काव्य भेद। काव्य के 3 भेद बताए। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद बताए हैं। उत्तम काव्य, जो कि जिसे अपन ध्वनि काव्य भी कह सकते हैं। दूसरा मध्यम काव्य, जिसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा जाता है। और तीसरा है अधम या अवर काव्य, यानी जिसे चित्र काव्य भी कहते हैं। उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य, इसका लक्षण आचार्य मम्मट ने बताया, इदम उत्तम मम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्या ध्वनि बुद्धि कथितः। उत्तम काव्य का यह लक्षण है, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि बुद्धि कथितः। और इस उत्तम काव्य में जो वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ पर विशेष बल दिया गया है, अर्थात व्यंग्य पर अधिकता है, बलदायी है। जो इसमें वाच्यार्थ होता है वह गौण होता है और व्यंग्य अर्थ वो प्रधान होता है। दूसरा है मध्यम काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसका लक्षण है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यम। व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अर्थात वाक्यार्थ बलदायी होता है। अर्थात मध्यम काव्य के अंदर वाच्यार्थ प्रधान होता है और व्यंग्यार्थ गौण रहता है। अधम काव्य या अवर काव्य, जिसे चित्र काव्य भी कहते हैं, इसमें शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। तो शब्द चित्रम, वाच्य चित्रम, यानी चित्र काव्य इसके दो भेद हैं, एक तो शब्द चित्र और एक अर्थ चित्र। इसमें अव्यंग्यम यानी व्यंग्य का बिल्कुल ही अभाव होता है और ये कैसा होता है? अवर काव्य कहलाता है। काव्य भेद। काव्य भेद 3 है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। सबसे पहले काव्य भेद का पहला भाग, काव्य भेद, इसका पहला भेद है उत्तम काव्य, जिसे अपन ध्वनि काव्य भी कह सकते हैं। ध्वनि काव्य। काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य। इसका लक्षण बताया आचार्य मम्मट ने, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि बुद्धि कथितः। तो इदम उत्तमम अतिशयनी, इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि बुद्धि कथितः। ध्वनि बुद्धि कथितः।
यानी उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य। इदम यानी यह, उत्तमम यानी उत्तम, इसका संधि पीछे देखिए, इदमम धन, उत्तमम धन, अतिशयिनी, अतिशयिनी, व्यंग्य, और फिर वाच्यार्थ, का द जशत्व आदेश। यानी इदम यानी यह, इदम अर्थात यह, उत्तमम यानी उत्तम, यह उत्तम काव्य होता है। अतिशयिनी व्यंग्य, इन दोनों पदों के अंदर देखिए सप्तमी विभक्ति है। यानी अतिशयिनी अत्यधिक बल दिया जाता है व्यंग्य यानी व्यंग्य पर, व्यंग्यार्थ पर। किससे ज्यादा बल दिया जाता है? वाच्यार्थ यानी वाच्य से, वाच्य अर्थ से ज्यादा बल किस पर दिया जाता है? व्यंग्य अर्थ पर, यानी व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ पर बल दिया जाता है, व्यंग्यार्थ पर बल दिया जाता है। किसकी अपेक्षा? वाच्य की, यानी वाच्यार्थ की अपेक्षा, वाच्यार्थ की अपेक्षा। इसलिए ध्वनि बुद्धिजनों ने इसको उत्तम काव्य कहा है, अर्थात इसे ध्वनि काव्य भी कहा जाता है, उत्तम काव्य भी कहा जाता है। और इस उत्तम काव्य में अतिशयिनी यानी अत्यधिक बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? व्यंग्य पर। किसकी अपेक्षा? वाच्यार्थ यानी वाच्य की अपेक्षा। उत्तम काव्य के अंदर जो व्यंग्यार्थ पर बल दिया जाता है, इसलिए व्यंग्यार्थ क्या हो गया? प्रधान हो गया, अर्थात मुख्य हो गया। जबकि वाच्यार्थ पर इतना कोई विशेष बल नहीं दिया जाता, इसलिए वाच्यार्थ क्या हो गया? गौण हो गया। वाच्यार्थ क्या हो गया? गौण हो गया। तो इस प्रकार से इसका लक्षण है एदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्य। व्यंग्य अतिशयिनी दोनों में सप्तमी विभक्ति है। वाच्यार्थ यानी वाच्य की अपेक्षा ध्वनि बुद्धि कथित एष, यानी ऐसा ध्वनि विद्वत जनों ने कहा है कि भाई जो उत्तम काव्य है उसके अंदर व्यंग्यार्थ पर विशेष बल दिया जाता है वाच्य की अपेक्षा, वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ पर विशेष बल दिया जाता है। अब दूसरा काव्य है मध्यम काव्य। दूसरा काव्य है मध्यम काव्य। मध्यम काव्य इसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहा जाता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य, व्यंग्य काव्य भी कहा जाता है। गुणीभूत व्यंग्य काव्य अर्थात एतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यम। इसका लक्षण है एतादृशी, जैसा कि आचार्य मम्मट ने बताया, एतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम, गुणीभूत व्यंग्यम, गुणीभूत व्यंग्यम मध्यम, गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यम। यानी मध्यम काव्य के अंदर जो विशेष रूप से, जो उत्तम काव्य के अंदर तो प्रधान क्या? व्यंग्यार्थ, इसमें क्या होगा? गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यम। इसमें जो वाच्यार्थ पर बल दिया गया है। वाच्यार्थ पर क्या है? इसमें वाच्यार्थ प्रधान होता है, जबकि व्यंग्यार्थ अप्रधान होता है। ये इन दोनों के अंदर एक अंतर कह सकते हैं। व्यंग्यार्थ गौण होता है इसके अंदर। तो ये इन दोनों के अंदर एक मुख्य रूप से अंतर होता है कि उत्तम काव्य के अंदर जो व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, जबकि मध्यम काव्य के अंदर व्यंग्य अर्थ गौण होता है। उत्तम काव्य में
वाच्यार्थ गौण रहता है, जबकि मध्यम काव्य में जो वाच्यार्थ है वो प्रधान रहता है, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत है, मध्यम काव्य और उत्तम काव्य। अब तीसरा काव्य है अधम काव्य, जिसको अवर काव्य भी कह सकते हैं। तीसरा काव्य है अधम काव्य। अधम काव्य या इसको अवर काव्य भी कह सकते हैं, अवर काव्य, या इसे अपन चित्र काव्य भी कह सकते हैं, चित्र काव्य, है ना। तो मध्यम काव्य के बाद में अपन पढ़ रहे हैं अधम काव्य, अवर काव्य, चित्र काव्य। तो चित्र काव्य शब्द चित्रम वाच्यम, वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। शब्द चित्रम वाच्य चित्र, शब्द चित्रम, शब्द चित्रम वाच्य या वाक्य, वाच्य चित्रम, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम, अव्यंग्यम, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम, तु अवरम स्मृतम। व्यंग्ये शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम, अर्थात अवर काव्य या अधम काव्य या चित्र काव्य, इसका लक्षण है शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। तो यहां देखिए शब्द चित्रम, एक तो शब्द चित्र है, दूसरा वाच्य चित्र का है, वाच्य चित्रम धन अव्यंग्यम, अव्यंग्यम तु धन अवरम। तो देखिए शब्द चित्रम वाच्य चित्रम, यानी चित्र काव्य के अंदर इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो शब्द चित्र और वाच्य चित्र। वाच्य चित्र अपन, वाच्य चित्र का मतलब अर्थ चित्र, इसको अपन अर्थ चित्र ले सकते हैं। तो ये अर्थ चित्र और शब्द चित्र, तो ये चित्र काव्य दो प्रकार का हो गया। चित्र काव्य कितने भाग, कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का चित्र काव्य। इस चित्र काव्य के अंदर अव्यंग्यम यानी व्यंग्य का बिल्कुल अभाव रहता है, तो अवरम स्मृतम, और ऐसे काव्य को क्या कहा जाता है? अवर काव्य कहा जाता है, अधम काव्य कहा जाता है, चित्र काव्य कहा जाता है। साथियों, हमने जो काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट जी द्वारा रचित है, इसका प्रथम उल्लास पढ़ा है। एक बार पुनः देखिए, आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा, यह काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है, इसके अंदर 10 उल्लास है, अर्थात ये उल्लासों में विभक्त है। ये जिन भाग के अंदर विभक्त है उसको उल्लास कहते हैं, और 3 भागों में बांटा गया है, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। प्रथम उल्लास में आचार्य मम्मट ने मां भारती की वंदना करके काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य भेद का वर्णन बताया, विस्तार से बताया। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने पढ़ा है। काव्य लक्षण, काव्य लक्षण का एक जो जिन मम्मट द्वारा प्रतिपादित दे रखा है उसे ही अपन को ध्यान में रखना है। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अन अलंकृति ही पुनः क्वापि। तो काव्य लक्षण में तद, तत् यानी वह काव्य होता है,
जो अदोष हो यानी बिना दोष वाला हो, अर्थात दोष से रहित हो, शब्दार्थ हो, सहगुण हो, अनअलंकृत। इसको चार भागों में बांट सकते हैं। काव्य क्या होगा? एक तो अदोष हो, शब्दार्थ हो, सगुण हो, अनअलंकृति। काव्य प्रयोजन 6 बताए हैं। काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य पर निवृते कांता समितयो उपदेश युजे। अर्थात काव्य प्रयोजन 6 हैं। पहला यश, यश की प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जाता है। दूसरा अर्थ की प्राप्ति के लिए अर्थात धन की प्राप्ति के लिए। और तीसरा व्यवहार विधि यानी व्यवहार के लिए, मानवीय व्यवहार के लिए, सामाजिक व्यवहार के लिए। शिवेतर क्षतय यानी शिव धन इतर, शिव शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव से अलग, इतर का अलग। तो शिव धन इतर अर्थात यहां पर गुण संधि है। तो अमंगल की क्षति के लिए अर्थात अमंगल से बचाने के लिए, अमंगल से सुरक्षा के लिए सत्य पर निवृत्त, ये पांचों हो गया अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए। कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, तो कांता और सम्मित ये छठा इसका प्रयोजन हो गया। काव्य हेतु, काव्य के 3 हेतु बताए आचार्य मम्मट ने। पहला शक्ति, दूसरा निपुणता, तीसरा अभ्यास। ये तीनों हेतु समष्टि या समग्र काव्य सृजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और काव्य के भेद 3 बताए हैं इन्होंने आचार्य मम्मट ने। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। उत्तम काव्य ध्वनि काव्य होता है। इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात ध्वनि बुद्धि कथितः, ये इसका लक्षण है। अर्थात उत्तम काव्य के अंदर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ पर बल दिया जाता है विशेष रूप से। और मध्यम काव्य जिसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम काव्यम, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यम, यानी व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अर्थात वाक्यार्थ पर बल दिया जाता है मध्यम वाक्य में, मध्यम काव्य में। अब तीसरा काव्य है अधम काव्य। अधम काव्य में इसको अवर काव्य भी कहते हैं, इसको चित्र काव्य भी कहते हैं। इसका लक्षण है शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। अर्थात इसमें इसको चित्र काव्य भी कहते हैं। और चित्र काव्य 2 प्रकार का बताया गया है आचार्य मम्मट द्वारा, एक तो शब्द चित्र और एक अर्थ चित्र। आज की क्लास आज हम यहीं तक लेते हैं। इसका जो शेष भाग है हम अगली क्लास में लेंगे। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, मोस्ट हार्दिक स्वागत नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।